सारी बातें हमने की हैं और स्वामी जी से एक बात हमें जरूर सीखनी। स्वामी जी बड़े धैर्यवान व्यक्ति थे और स्वामी जी ने दुनिया को क्या मैसेज दिया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दरअसल में एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था और किसान के पास एक घोड़ा था। रोज उस अपने घोड़े को पालता, बढ़िया अच्छी तरीके से रखता। सारे गांव में उसके घोड़े की बड़ी तारीफ होती थी कि यार देखो फलाने का घोड़ा बड़ा अच्छा घोड़ा है, बहुत तेज दौड़ता है। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि घोड़ा खो गया किसान का। घोड़ा खो गया, सारे गांव वाले कहने लगे कि यार फलाना आदमी का घोड़ा खो गया। सारे लोग गांव के उसके घर पे चले गए और बहुत दुख प्रकट करने लगे कि भाई साहब आपका घोड़ा खो गया, हमें बहुत दुख है, आपका घोड़ा खो गया है। लेकिन उस किसान ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। समय निकला, महीने निकले, 2 महीने निकले। दोस्तों पता है आपको कि 2 महीने बाद में वो घोड़ा आया और अपने साथ 5-7 घोड़ों को और लेकर आया, क्योंकि घोड़ा जंगल में चला गया था, अपने सेम कैटेगरी के घोड़ों को लेकर आ गया। गांव के सारे लोग फिर इकट्ठे हुए। क्या गजब मामला हो गया, आपके तो एक ही घर में 5-7 घोड़े और आ गए, आप तो घोड़ों के व्यापारी बन जाओगे। उस किसान ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे पास अगर ये घोड़े आए तो अच्छे के लिए हुआ है, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन होता क्या है कि उसके घोड़े से उसका बेटा गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। बेटे की टांग टूट गई, गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और हाय साहब। गांव की सबसे बड़ी समस्या एक है कि गांव में कोई भी मामला होता है तो गांव के लोग इकट्ठे जरूर हो जाते हैं। सिटी में तो कोई देखने भी नहीं आता कि पड़ोस के घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। गांव की सबसे अच्छी बात यह है। तो भाई साहब सारे गांव वाले शोक व्यक्त करने आए कि अरे भाई साहब आपका बेटा गिर गया है, बहुत दुखी हैं यार, चलो। और तरह तरह का इलाज बताने के लिए, क्योंकि गांव की आदत एक और होती है गांव के लोगों की कि इलाज और बताते हो, और भाई साहब हल्दी लगाओ, भाई साहब गुड़ का लेप लगाओ, भाई साहब ये लगाओ, भाई साहब ये लगाओ। आप गजब बात हो गई भाई साहब। लेकिन किसान ने फिर ये कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों 2 महीने बाद में जब उसकी टांग, बच्चे की टांग टूटी, वहीं पर 2 महीने बाद में अचानक आता है एक गांव पे हमला कर देता है एक विदेशी राजा, दूसरा राजा। तो वहां के राजा ने क्या किया, जितने भी जवान लड़के लड़के थे ना, जितने भी छोरे, सबको अपनी सेना में भर लिया बगैर ट्रेनिंग के। लेकिन अब पता है उस किसान का लड़का है ना, उसकी टांग टूटी हुई थी तो वो तो नहीं गया। अब सारे गांव वाले फिर चिंतित हो गए कि यार ये तो फिर बच गया, इसका तो लड़का गया ही नहीं है। सारे गांव वाले उसके पास गए और कहा कि देखो आपका बेटा बच गया, हमारे सबके बच्चे गए और अब पता नहीं वापिस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। और किसान ने फिर एक बात ही कही कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब उस किसान को ईश्वर पर कितना विश्वास था। दोस्तों आपको भी इस कहानी से ये चीज मिलती है सीखने को कि आप भी ईश्वर पर तो अटूट विश्वास रखो और हमेशा पॉजिटिव रहो। गांव वालों ने उनसे कहा कि हमें तो आप सिर्फ इतना बता दो कि इतना पॉजिटिवनेस लाते कहां से हो आप, इतना सकारात्मक सोच लाते कहां से हो आप। तो किसान ने कहा कि भाई ये पॉजिटिविटी मैं इस वजह से लाता हूं कि अगर मैं सकारात्मक नहीं रहूंगा तो सीधी सी बात है मेरे शरीर को, मेरे माइंड को दूसरे लोग चलाएंगे, क्योंकि वो लोग आपके मस्तिष्क पर हावी हो जाएंगे। तो दूसरे लोगों के बातों को आपको हावी नहीं होने देना है, दूसरे की बातों को नहीं सुनना है। लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, दूसरे के बारे में क्या फर्क पड़ता है, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। हमारी समस्या यह है कि हम लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि 4 आदमी क्या कहेंगे। 4 आदमी शमशान में उठाने के काम आते हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं आते। केवल शमशान में ले जाएंगे वो आपको। और ये जीवन में, पूरे जीवन में 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, हम कभी अपनी बात दिल से निकालते ही नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको भी ये मैसेज है, और जहां तक आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हमारे और साथियों तक भी ये मैसेज जाए कि 4 लोग क्या कहेंगे, इस बात को हमेशा के लिए हटा दें और वो कीजिए जो आपको मन में अच्छा लगे।
आप सकारात्मक रहें, जहां से आपको आनंद की अनुभूति हो, और अपने ईश्वर पर क्या करें, विश्वास करें। धन्यवाद साथियों।